वहीं जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 6 और 7 जुलाई को कुलगाम में हुए ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जहां 4 आतंकी मारे गए, उस घर के अंदर एक अलमीरे के अंदर हाइडआउट बनाकर रखा गया था, जिसकी तस्वीर इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये वही हाइडआउट है जहां हमने ये तीर का निशान लगाया है। इंडिया डेली की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर ऑपरेशन हुआ था। आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। शनिवार और रविवार को कुलगांव में जिस इलाके के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में जो है 6 आतंकवादी मारे गए और 4 आतंकी इस घर के अंदर जो है वो छिपे हुए थे। मैं आपको इस घर की तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस घर का पूरा जो मलबा था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और पूरा घर जो है वो विस्फोट से उड़ा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वो इलाका बताया जा रहा है जिस इलाके के अंदर यहाँ पर हाइडआउट बनाया हुआ था और ये हाइडआउट जो है यहाँ से अब फ़िलहाल इसको उड़ा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अब कुछ रह नहीं गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहुँचना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस जगह पर ये जो पूरा हाइडआउट है वो बनाया गया था। 4 आतंकी जो हैं वो इस इलाके के अंदर, इस घर के अंदर जो हैं सुरक्षा बलों ने जिनको मार गिराया है। यहाँ पर एक दूसरा कमरा था, ये भी बुलडोज़ कर दिया गया है। जब ब्लास्ट किया गया तो ये भी पूरा गिर गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्टोर रूम है और इसके साथ साथ में ये एक बेडरूम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिस्तर वगैरह जो है अभी इनका यहाँ पड़ा हुआ है। साथ ही में एक किचन है। तो ये पूरा इलाका जो है, ये जो घर है मोहम्मद अहमद डार का जो है वो घर बताया जा रहा है और अभी फ़िलहाल उनको अरेस्ट किया गया है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन जिसे सुरक्षा बल एक बड़ी कामयाबी बता रहे, सुरक्षा बलों ने बाकायदा यहाँ पर आर्मी की तरफ से और पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ बताया गया कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ। जो हथियार यहाँ से बरामद हुए हैं वो हथियार भी यहाँ से रिकवर किए गए, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए हैं। बाहर का अगर मैं आपको दिखाऊँ इलाका, तो ये पूरा जो घर आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद ये पूरी तरह से टूट फूट गया है। ऊपर भी जो पूरा तिरपाल लगाया हुआ था वो जलकर राख हो गया है। एक बार फिर मैं आपको इस कमरे की तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस कमरे के अंदर जो है वो बाकायदा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए, ये जैसी ये अलमारी बनी हुई है, ठीक अलमारी जहाँ पर शेड गिरा है उस जगह पर वो अलमारी बनी हुई थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरा बिस्तर वगैरह यहाँ पर लाया गया था और ये अलमारी के दराज निकाल के ही उसके अंदर ये हाइडआउट जो है वो बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। दरअसल जब पुलिस ने उन 4 आतंकवादियों को मारा और इस घर के मालिक को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, तब जाकर उसने खुलासा किया कि यहाँ पर ये हाइडआउट बना हुआ है। ये हाइडआउट कोई पहला हाइडआउट ऐसा नहीं है जो कश्मीर घाटी में मिला हो। इस तरीके के बहुत सारे हाइडआउट जो हैं पहले भी कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादी ऑपरेशन के दौरान मिल चुके हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जो है 2024 का अपने आप में सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें न केवल हिजबुल मुजाहिदीन और TRF के 6 आतंकवादी जो हैं उन्हें मार गिराया गया है, बल्कि यहाँ पर बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और एक हाइडआउट काफ़ी अरसे के बाद इस तरीके का मिला है जिसमें आतंकियों को छुपा कर रखा जा सकता था। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कश्मीर घाटी का जो पूरा आबो हवा है, आतंकवाद से लड़ने की जो सुरक्षा बलों की कोशिश है, वो आखिरकार किस तरफ जा रही है। कुछ एक ऐसे ब्लैक शीप जरूर हैं जो यहाँ पर इस तरह से आतंकियों की मदद कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से इस समय कश्मीर घाटी में अभी जो आतंकवाद है वो जीवित है। लेकिन उस इकोसिस्टम को भी तोड़ने की कोशिश लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, कश्मीर, कुलगांव। और बड़ी खबर आ रही है, कठुआ आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 6 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए हमारे 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 4 जवान शहीद हुए, जबकि मुठभेड़ के दरमियान 6 जवान घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।